नमस्ते, मैं अजिंक्य राजपूत स्वागत करता हूं आपका लोकानायस अकेडमी में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गौतम के बुद्ध बनने की जर्नी। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बुद्ध का एट फोल्ड पाथ क्या है, बुद्ध का जो 4 नोबेल ट्रूथ थे वो 4 नोबेल ट्रूथ क्या है। तो अगर हम लोग बात करें 4 नोबेल ट्रूथ की, जो कि उन्होंने पहले सरमन में रिवील किए थे सारनाथ में, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उनका मानना है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये जो दुनिया है वो दुख से भरी पड़ी है। डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरो, इच्छा है यही आपके दुख का कारण है। बट दिस डिजायर्स कुड बी कॉन्कर्ड बाय आर्य अष्टांग मार्ग। तो हम लोग इसको डिकोड करने का कोशिश करेंगे, इनको समझने का कोशिश करेंगे कि बुद्धा कहना क्या चाहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सभी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आप सभी लोग यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो। एस्पायरेंट है इसका मतलब आपके मन में भी इच्छा है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है। अब देखो कैसे होता है कि अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर कर जाओगे तो ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम दोगे, एग्जाम फेल कर जाओगे, तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, आपको आ जाएगा दुख। अल्टीमेटली हम लोग मान के चलते कि आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद आप लोग क्लियर हो गए, बट आपको चाहिए था आपका होम कैडर, बट आपको मिल गया नागालैंड। बट जब नागालैंड मिल गया, अल्टीमेटली अगेन आपको आ जाएगा दुख। आप दोबारा एग्जाम दोगे, आप अपियर करोगे कि मुझे अब इस बार तो आईएएस चाहिए ही चाहिए, पहले आईपीएस मिला था, आपने पूरी तैयारी की, अब दोबारा एग्जाम दिया, आप आईएएस बन गए। बट आईएएस बनने के बाद भी रैंक थोड़ा कम है, तो दोबारा आपको नागालैंड मिल गया। आप सोच रहे हो कि यार मुझे ना मेरा होम स्टेट चाहिए था, अब क्या करें। फिर आपने बहुत कोशिशें की, कुछ सेटिंग वेटिंग करवाई, कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ ली, इसके बाद समहाउ आपने अपना होम कैडर ले लिया और होम कैडर बन के आप वहां पे आईएएस बोल के आ गए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, बट महाराष्ट्र के नाम पे आपको महाराष्ट्र का नक्सलाइट एरिया दे दिया, ये गढ़चिरौली या तो चंद्रपुर में आपको भेज दिए। तो दोबारा आपकी जो इच्छा थी कि मुंबई में जाके सर्विस करूंगा, पुणे में काम करूंगा, हो नहीं पाया, तो इससे भी आएगा आपको दुख का। इमेजिन कर लो कि हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि गढ़चिरौली के बाद आपका समहाउ वेस्टर्न महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गया, बट वेस्टर्न महाराष्ट्र के नाम पे आप सोलापुर या तो पंढरपुर पहुंच गए, और आपकी इच्छा थी कि पुणे जाना है, बट सोलापुर पंढरपुर पहुंच गए और आपको दुख आ जाएगा। आप दोबारा कुछ सेटिंग करोगे, कुछ ना कुछ करवाओगे, आपका ट्रांसफर करवाओगे, समहाउ आप पुणे में आ गए। फिर पुणे में आके आप सर्विस कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद रियलाइज हो ही जाता है कि नहीं, सिटी तो है बॉम्बे, वहां पे ट्रांसफर चाहिए। फिर समहाउ आप बॉम्बे में ट्रांसफर करवा लोगे। जब बॉम्बे में आप लोग ट्रांसफर करवा लोगे, आपको बॉम्बे के नाम पे वसई विरार दे दिया, आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार, ये तो बॉम्बे है ही नहीं, यहां से तो गुजरात राजस्थान नजदीक है, आप क्या करें। अगेन आपने सेटिंग करवाई, समहाउ साउथ बॉम्बे में आपका ट्रांसफर ले लिया, वहां पे एक बंगला भी मिला। फिर आप आईएएस हो, कलेक्टर बोल के काम कर रहे हो, बहुत दिन हो गए यही आपका जॉब चल रहा है, आपने सोचा कि नहीं यार कभी ना कभी सेक्रेटरी तो बनूं। फिर समहाउ सेटिंग लगा कि आप सेक्रेटरी भी बन गए। सेक्रेटरी बनने के बाद आप पहुंच गए मोदी जी के पीएमओ में, वहां पे आप काम कर रहे हो, आपको पता चला कि मोदी जी तो सुबह 7 बजे ऑफिस आ जाते हैं, दोबारा आपको आ जाएगा दुख। तो बुद्ध यही कहना चाहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुख। और वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है आपकी इच्छाओं से, कि इच्छा है आईएएस बनना, बट आईपीएस बन गए, दुख आ गया। इच्छा है होम कैडर मिलना, बट होम कैडर नहीं मिल पा रहा, तो आपको आ रहा है दुख। तो डिजायर ही आपके दुख का कारण होती है। तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरे भी एग्जांपल हो सकते हैं कि आपकी इच्छा है कि आपको चाहिए आईफोन, बट घर वाले शाओमी खरीद के दे रहे, वो भी सेकंड हैंड, इससे आ जाता है दुख। आपकी इच्छा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो लाइक बेटे बेटे, उसने आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो लोग अच्छा बिहेव करते नहीं है, बात बात पे आपका अपमान करते हैं, इससे आता है आपको दुख। तो हर चीज में ना जो इच्छा है वो ही दुख का कारण है। तो बुद्ध हमारे यही कहना चाहते हैं कि जो दुख इच्छा है, इनके ऊपर आप लोग जीत हासिल कर सकते हो, इनको कॉन्कर कर सकते हो। वो कॉन्कर कैसे करोगे, वो करोगे आप लोग मेरे अष्टांग मार्ग पे चल के। ये ना हमें 8 फोल्ड पाथ दिखाते हैं कि जिसके ऊपर आप लोग चलो, अष्टांगी का मार्ग पे चलो, आप अपनी इच्छा कॉन्कर कर जाओगे। और एक बार अगर आपने इच्छा कॉन्कर कर ली, तो अल्टीमेटली आप दुनिया की सच्चाई पता कर जाओगे, आप निर्वाण की तरफ जाओगे। तो 8 फोल्ड पाथ ये क्या होती है। तो एट फोल्ड पाथ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि राइट व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, माइंडफुलनेस वगैरह वगैरह। तो 8 इन्होंने बोला है कि भाई साहब ये 8 फोल्ड पाथ है, इसके ऊपर आपको चलना है। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो आपका जो व्यू है, आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो स्पीच है, ये क्लियर कट होना चाहिए कि यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहा हूं, और आपका ना डेडिकेशन भी यूपीएससी के लिए उतना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं एक्शन की, तो अगर हम लोग बोले कि भाई साहब आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी, आपकी व्यू क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है कि एक बार अगर यूपीएससी क्लियर कर लिया ना, तो मेरी जो 7 पीढ़ियां है उनको मैं सेट करवा दूंगा, बस एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाने दे, इतना पैसा खाओगा, इतना पैसा खाओगा कि 7 पीढ़ियां सेट हो जाएगी। तो अगर ये भी रहेगी, अगर ये इंटेंशन रहेगी,
तो आपका ना यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी, बट यूपीएससी तो क्लियर होगा, लेकिन इससे ना आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं आएगा, आपको आने वाला है दुख का। कभी ना कभी कोई बोल देगा कि भाई इतनी ब्राइब खाई है, इतना ही किया है, सम्मान नहीं मिलेगा, आत्मसम्मान आप लोग खो दोगे। फिर आपके जो एक्शन है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। एक्शन माने क्या कि यूपीएससी के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैग लेके आ रहे हो, लाइब्रेरी में रख रहे हो, सुबह बैग रख के जा रहे हो, शाम में ही आ रहे हो। अगर ऐसा एक्शन रहेगी तो कभी भी आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे। कंसंट्रेशन की बात भी वही है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कितना लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए कोई भी आपका गोल हासिल करने के लिए। तो यही वो जनरल टर्म्स में बात कर दे कि 8 फोल्ड पाथ पे चलो, मेरे अकॉर्डिंग रहो, मैं आपको निर्वाण की तरफ लेके जाऊंगा, मैं आपको जो जन्म और मृत्यु का साइकिल है वहां से निजात दिलवा दूंगा। तो ये है हमारे बुद्धा का पहला सेरेमन। उसमें उनके जो 4 आर्य सत्य है उनको हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धिज्म के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।